आनंदपुर गांव में ज्यादातर लोग किसान थे और सभी के पास अपने अपने बैल थे। गांव का सबसे अच्छा बैल था ठाकुर के पास। ठाकुर का बैल बहुत ही मजबूत और ताकतवर था। पिछले कई सालों से वो बैलों की प्रतियोगिता जीतते आ रहा था और इसी बात का ठाकुर और उसके बेटे चिंटू को गर्व था। हमारे शेरू का मुकाबला कोई बैल कर ही नहीं सकता। चिंटू अपने बैल शेरू और एक नौकर के साथ शेरू को गांव में घुमाने ले जाया करता था। बच्चे शेरू को देखकर यहाँ वहाँ दौड़ने लगते थे। भागो, शेरू आ गया! बच्चों को डर कर भागता देखना चिंटू को बहुत पसंद आता था। वो बहुत खुश होता था। भागो भागो, वरना मेरा शेरू तुमको कुचल देगा। वो बच्ची भागते भागते गिर गई और शेरू गुस्से में उस बच्ची की ओर भागने लगा। तभी मुन्नी बीच में खड़ी हो गई। रुक जाओ, ये सब तुम क्या कर रहे हो चिंटू? मुन्नी ने बैल की रस्सी पकड़ ली और बैल की दिशा बदल दी। मुन्नी ने बच्ची को बचा लिया। तुम गधे हो चिंटू, उस बच्ची को चोट लग सकती थी। अरे चोट लगे तो लगने दो, हमें क्या? ये गलत है चिंटू, तुम अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करवा सकते, वरना तुम्हें भी कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर मात दे जाएगा। अरे मेरे शेरू को कोई नहीं हरा सकता। घमंड हर किसी का टूटता है, तुम्हारा भी टूटेगा। कान तू तोड़ेगी? हाँ? तेरा बैल तो मरियल है, मरियल। ये सुनकर मुन्नी को गुस्सा आया। हाँ, मेरा बैल हराएगा तेरे बैल को। अरे ये असंभव है। अगर हरा दिया तो मैं कभी अपने बैल से किसी को नहीं सताऊंगा, चल जा। ठीक है, तो मुझे मंजूर है। चिंटू ने ये चुनौती अपने पिता ठाकुर को बताई, जिसे सुनकर वो हंसने लगे। और मुन्नी ने ये बात अपने पिता रूपा को बताई। बेटा, तुझे ठाकुर के बेटे को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। तू तो जानती है ना कि उसका बैल कितना ताकतवर है। पर पापा, चिंटू बहुत बुरा है। वो अपने ताकतवर बैल से बच्चों को डराता है। उस बच्ची को चोट भी लग सकती थी। ठीक है, मैं ठाकुर साहब से बात करता हूँ। ठीक है। रूपा ठाकुर साहब से बात करने उनके हवेली गया। अरे अब बच्चों ने चुनौती लगा ही दी है तो उसे पूरी करते हैं। पर ठाकुर साहब, मुन्नी छोटी है, वो बस किसी का नुकसान होते नहीं देख सकती। चिंटू ने बच्चों के ऊपर बैल को छोड़ा था, उन्हें चोट लग सकती थी ना। देखो, अब वो सब मैं नहीं जानता। मुन्नी ने एक ठाकुर को चुनौती दी है और छोटे ठाकुर ये चुनौती जीत कर ही रहेंगे। तुम अपने बैल को तैयार करो शेरू से हारने के लिए। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और इनाम। अगर तुम्हारा बैल शेरू को हरा देता है ना, तो गांव की जितनी भी जमीनों पर मैंने कब्जा किया है ना, वो सब की सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। जाओ। अब रूपा सोच में पड़ गया। उसकी जीत से गांव की भलाई जुड़ी थी। वो घर गया और अपने बैल को दौड़ाने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे, हरिया को बैलों की प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहा हूँ। पर आप तो बात करने गए थे ना। हाँ, पर ठाकुर ने कहा कि अगर हरिया जीत गया तो वो कब्जा की हुई सारी जमीनें लौटा देगा। इसमें गांव का भी भला छुपा है, इसीलिए मैंने चुनौती मंजूर कर ली। उस दिन से लीला ने हरिया के लिए सेहतमंद खाना बनाना शुरू किया, जिसमें चने, दाल, गुड़, घी मिलाए हुए थे। रूपा और मुन्नी हरिया को गांव के बाहर ले जाने लगे, दौड़ का अभ्यास कराने के लिए। शुरू शुरू में हरिया बहुत धीमे दौड़ रहा था। कुछ दिनों बाद उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। मुन्नी खुद हरिया के साथ दौड़ने लगी और पौष्टिक आहार से हरिया दिन ब दिन तंदुरुस्त दिखने लगा। पापा, हरिया कितना अच्छा दिख रहा है ना? हाँ बेटी, सुन हरिया, तुझे सारे गांव वालों का भला करना है। अगर तू जीत गया ना, तो पूरा गांव खुश हो जाएगा।
पापा, मुझे यकीन है हरिया ही जीतेगा। बेटी मुझे भी। मुन्नी और रूपा हरिया से ज्यादा अभ्यास करवाते थे। वो लोग खुश थे। आखिर वो दिन आ ही गया। आज बैलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सारे बैलों को सजाया गया था। ठाकुर का बैल शेरू आकार में सबसे बड़ा था और रूपा का बैल हरिया सबसे छोटा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। इतने छोटे बैल से मेरे शेरू को हराओगे? हाँ? ठाकुर साहब, कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तभी ऐलान हुआ कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सारे बैल अपनी अपनी जगह पर आ गए और नगाड़ा बजते ही बैलों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शेरू सबसे आगे था, पर पल भर में नन्हा हरिया शेरू से भी आगे आ गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि छोटा सा बैल इतना शक्तिशाली है। ठाकुर खुद हैरान था। हरिया भले ही छोटा सा था, पर फुर्तीला था। वो सारे बैलों को पछाड़कर प्रतियोगिता जीत गया। हम जीत गए, हम जीत गए। हरिया! रूपा और मुन्नी ने हरिया को गले लगा लिया। गांव में जोर शोर से उत्सव का माहौल था। गांव वाले खुश थे। रूपा ठाकुर के पास गया। ठाकुर साहब, अब आपके शब्दों के अनुसार आप गांव वालों की कब्जा की हुई जमीन उन्हें लौटा देंगे। और तुम चिंटू, तुम कभी अपने बैल से किसी को नहीं डराओगे। ठाकुर और चिंटू का मुंह लटक चुका था। उन दोनों का अहंकार टूट चुका था। रूपा और मुन्नी ने जो अपने बैल से अभ्यास करवाया था वो रंग लाया। हरिया जीता और शेरू हारा। हरिया की जीत के साथ गांव वालों की भी जीत हो गई। रूपा और मुन्नी गांव वालों की खुशी में ही खुश थे। दूसरों का भला चाहने वालों की हमेशा जीत होती है।